गुजर रही है उम्र जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र जीना अभी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उठकर जवाब देना अभी बाकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर के राठौर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे अजीज, आप आज का जो नया वीडियो है, नया टॉपिक है, वह रीजनिंग से संबंधित है। जी हाँ, रीजनिंग में ही एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का ये पहला वीडियो है मेरे प्यारे दोस्त। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा और लगभग 10 से 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन है ना, ये सारे एग्जाम में आने वाले होंगे। चलिए प्यारे दोस्त, मैं बात करता हूं क्वेश्चन का। मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां बात कर रहा हूं कि रैंकिंग टेस्ट में एक फार्मूला होता है जो बच्चे जानते हैं, जिसमें पूछा जाता है कुल क्रमांक की संख्या, है ना। क्या पूछा जाएगा? कुल क्रमांक, है ना। कुल क्रमांक जिसको हम लोग टोटल भी बोलते हैं ना, टोटल, TOTAL, टोटल। बाबू, इसके लिए एक फार्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाएं से क्रमांक। क्या बोलेंगे? बाएं से क्रमांक। बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक, बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक, और उसमें घटा लेना होता है -1। क्या होता है? -1। टोटल, है ना, टोटल। इसको हम लोग बोलते हैं, बाएं को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होता है? 1 होता है। एक फार्मूला आता है कुल विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम लोग कुल क्रमांक बोलते हैं, है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या या क्या बोलते हैं? कुल क्रमांक बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, टोटल विद्यार्थी की बात किया जाए तो यहाँ पे आता है लेफ्ट प्लस राइट, बाएं प्लस दाएं, दोनों को जोड़ देना और एक घटा लेना है ना। एक क्या करना है? घटा लेना है। एक क्यों घटाया जाता है, एक क्यों जोड़ा जाता है, ये सारे क्वेश्चन में मैं बात करूंगा, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, आप समझो। यहाँ पे आपसे या तो पूछा जाएगा कुल, है ना, या आपसे पूछा जाएगा कुल क्रमांक, है ना, कुल क्रमांक, या इसी को कभी बोल देगा ऊपर से क्रमांक, नीचे से क्रमांक, ठीक है ना, आगे से क्रमांक, पीछे से क्रमांक। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कुल क्रमांक, है ना। आपसे पूछेगा ऊपर से क्रमांक, ऊपर से, है ना, आपको क्या पूछेगा? नीचे से, है ना, क्या पूछेगा? दाएं से, क्या पूछता है? दाएं से, क्या पूछता है? बाएं से, है ना, ये सब पूछता है। ऊपर से पूछेगा, नीचे से पूछेगा, दाएं से पूछेगा या तो बाएं से पूछेगा, ये सारी चीज पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं इसमें तो सारे का फार्मूला बनता है। आप एक फार्मूला याद रखोगे, सारे फार्मूला बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार फिर से लिखता हूं टोटल, है ना, क्या लिखा हुआ? टोटल। टोटल फार्मूला था, टोटल क्रमांक बराबर क्या लिखा मैंने? लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या किया? 1 किया, ठीक है ना। अब यदि लेफ्ट से क्रमांक, लेफ्ट मतलब क्या हो गया? बाएं से क्रमांक पूछा जाए। कहां से पूछा जाएगा? बाएं से। बाएं से क्रमांक पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? टोटल में से, है ना, कुल क्रमांक में से ये राइट वाला क्या करेंगे? घटा लेंगे, राइट वाला घटा लेंगे और -1 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? +1 कर देंगे, ठीक है। यदि हमसे राइट का पूछा जाएगा, राइट मतलब दाएं हो गया आपका, दाएं से क्रमांक पूछा जाए तो क्या करना है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या में से घटा लेते हैं लेफ्ट अर्थात बाएं का क्रमांक और 1 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला मेरे प्यारे दोस्त, यही तीनों फार्मूला से ये रैंकिंग टेस्ट का जो है टाइप 1 जो है, वीडियो 1 जो है समाप्त होने वाला है, ठीक है। अब यहीं पे कहीं आपको जहां पे हमने लिखा है ना बाएं से क्रमांक, जहां मैंने लिखा दाएं से क्रमांक, यहाँ कभी ऊपर से क्रमांक पूछ लेगा, कभी नीचे से क्रमांक पूछ लेगा, तो घबराना नहीं है। ऊपर से क्रमांक पूछेगा भी तो यही फॉर्मूला लगाना है, नीचे से क्रमांक पूछे तो भी यही लगाना। आपको बस याद रखना है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर देना? 1 कर देना। यदि यही ऊपर नीचे रहेगा तो बोलेंगे ऊपर से क्रमांक प्लस नीचे से क्रमांक -1, है ना। दाएं बाएं रहेगा तो दाएं प्लस बाएं -1, ठीक है ना। इस तरह का से बोल लेंगे और यहाँ तक की बात है। यही 3 फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्त, ये तीनों फार्मूला आप याद कर लिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ
और क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है ना। कहां पे मैं जाऊंगा, क्वेश्चन पे जाऊंगा, सीधे मैं क्वेश्चन लेवल की बात करूंगा, ठीक है ना। चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाए। टोटल क्रमांक है ना, TOTAL, टोटल पूछेगा तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट करना है, माइनस क्या करना है, 1 करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखे रहने देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना रहे होंगे, ठीक है ना। चलो अब मेरे प्यारे दोस्त मैं क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन ये करा, क्वेश्चन करा अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पे है ना। कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 1 करा ऊपर से, है ना, ऊपर से कोई क्रमांक जो है बाबू कितने नंबर का है, 7वें नंबर का, और नीचे से 26वें स्थान पे है। नीचे से किसी व्यक्ति का स्थान जो दिया हुआ वो कितने नंबर का दिया हुआ है, 26वें नंबर का दिया हुआ है, ठीक है ना, 26वें स्थान पे है। तो पूछ रहा है कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, अर्थात कुल छात्र की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल छात्र की संख्या। मेरे प्यारे दोस्त मैंने भी बात किया और अभी फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ, कुल छात्र की संख्या, कुल छात्र जिसको मैं क्या बोलता हूं, टोटल बोलता हूं, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो मैंने फॉर्मूला लिखा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, प्लस क्या करेंगे, सॉरी माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं लिखा हुआ, दाएं बाएं नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ, ऊपर और नीचे। तो ऊपर से क्रमांक कितना हुआ, 7, तो 7 प्लस नीचे से क्रमांक कितना हुआ, 26, तो 26 कर लेंगे और माइनस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है ना। 26 में 7 जोड़ लोगे हो जाएगा कितना बाबू, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33, 33 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 32 का, ठीक है। आगे आगे बढ़ू मैं, हाँ आगे बढ़ता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 करा, ऐसे समझो आपसे मैं बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है ना कि टोटल विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, टोटल विद्यार्थी की संख्या आपसे पूछा जाए, TOTAL, टोटल विद्यार्थी की संख्या आपसे क्या किया गया, पूछा गया। इस बार किसी व्यक्ति का लेफ्ट से क्रमांक, है ना, किसी व्यक्ति का लेफ्ट से क्रमांक मान लेते कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। उसी व्यक्ति का, एक चीज बाबू ध्यान देना है ना, मान लेते हैं यहाँ पे नाम किसी का रमेश लिखा है, मैंने क्या लिखा है, रमेश लिखा है। तो रमेश का बाएं से क्रमांक 10वां, रमेश का ही, ये ध्यान रखना है ना, अलग अलग व्यक्ति होगा बाबू तो कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। रमेश का लेफ्ट अर्थात बाएं से क्रमांक कैमा है, 10वां, रमेश का दाएं से क्रमांक कैमा है, मान लिया जाए 12वां। कितना है बाबू, 12वां क्रमांक है। ये 10वां क्रमांक है, ये कितना क्रमांक है, 12वां क्रमांक है। अब आपसे पूछा क्या गया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या। क्या पूछा गया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया, है ना। टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या होता है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। माइनस क्या होता है, 1। तो देखना बाबू लेफ्ट से क्रमांक कितना था, 10, राइट से क्रमांक कितना था, 12, इसमें एक घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से एक घटाओगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। चलो फिर से मैं देखता हूं, फिर से मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, आपसे मैं ये बोलूं कि एक पंक्ति में, है ना, एक पंक्ति में रमेश जो है ना, एक पंक्ति में रमेश, रमेश बाएं ओर से, है ना, रमेश जो है बाबू बाएं ओर से रमेश का क्रमांक 15वां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 15वां, ठीक है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या, है ना, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या बाबू दिया हुआ है 44। कितना दिया हुआ, 44। तो रमेश का, किसका पूछा जाएगा आपके, रमेश का दाएं से क्रमांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दाएं सा, है ना, समझना। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 44 विद्यार्थी। एक तरफ से बाएं से क्रमांक कितना है, 15, तो पूछ रहा है रमेश का दाएं से। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना, ये दाएं बाएं का जो खेल है ना, वो व्यक्ति सेम होना चाहिए। व्यक्ति क्या होना चाहिए, पंक्ति में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यदि व्यक्ति सेम है तो मैंने फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा मेरे भाई, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या होता है, 1 होता है।
विद्यार्थी मेरे देखो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है ना। बाएं से क्रमांक कितना है, 15 है, प्लस ये नहीं दिया हुआ, दाएं से नहीं दिया हुआ, और माइनस क्या होता है फार्मूला में 1 होता है बाबू, ठीक है ना। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो, मैं एक ही फार्मूला से बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये 15 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 44 माइनस का हो जाएगा है ना कितना, 15। ये जो माइनस में है बाबू वो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, और बराबर में क्या हो जाएगा, दाएं से क्रमांक। देखो दाएं से क्रमांक मैंने यही लिखा होगा, टोटल विद्यार्थी की संख्या में बाएं से क्रमांक घटा लो और प्लस 1 कर लो, यही फार्मूला था ना, है ना। तो बार बार फार्मूले याद नहीं करना, एक फार्मूला याद रखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दोगे 44 प्लस में है, एक प्लस में है, 44 और एक कितना हो गया, 45। 45 में से 15 घटा लो, 45 में से 15 घटाओ, कितना आ जाएगा बाबू, 30 आ जाएगा। तो कैमे स्थान पे होगा, रमेश का क्रमांक जो होगा दाएं से कैमे होगा, 30वां होगा, कैमा होगा, 30वां होगा। चलिए मैं एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन लेता हूं, और एक ही क्वेश्चन से मैं सारी चीजें हल कराने का प्रयास करता हूं, ठीक ना। चलो चलो मेरे प्यारे दोस्त देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 ये करा, कुल विद्यार्थी की संख्या है ना, कुल विद्यार्थी की संख्या आपसे पूछा जाए, कुल विद्यार्थी की संख्या आपसे पूछा गया, ठीक है। चलो जब कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा गया तो यहाँ पर देल क्या रहेगा, आपको दिया हुआ क्या रहेगा, बाएं से क्रमांक है ना, बाएं से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, बाएं से क्रमांक क्या होगा बाबू, तो बाएं से क्रमांक मान लेते हैं यहाँ पे 7वां दिया हुआ, कैमा दिया हुआ, 7वां। दाएं से क्रमांक, कहां से, दाएं से क्रमांक, दाएं से क्रमांक कितना दे दिया, मान लेते हैं 9वां, कितना दिया हुआ, 9वां दिया हुआ। अब हमसे क्या पूछा गया, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, मैंने फार्मूला क्या लिखा, बाएं से क्रमांक, बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक, है ना, दाएं से क्रमांक और -1, इसी को मैंने लिखा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या लिखा, 1 लिखा, हाँ या ना। चलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अब देखना बाएं से क्रमांक कितना था, 7वां, बाएं से क्रमांक 7वां, दाहिने ओर से कितना था बाबू, 9वां था, है ना। इसमें 1 क्या करोगे, घटा लोगे, 9 7 16, 9 7 कितना हो गया, 16, 16 में से 1 घटाओगे बाबू, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। तो आपका आंसर कितना आ गया, 15। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर कितने की बात करता हूं, 5 की, है ना। अब मान लिया जाए कि कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, कुल विद्यार्थी नहीं दिया हुआ था, तो मैंने कुल विद्यार्थी कितना निकाल लिया, 15 निकाल लिया, ठीक है ना। इस बार प्रश्न में कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखा है ना, टोटल विद्यार्थी की संख्या, कुल छात्र इस बार दे रखा है 75, कुल छात्र कितना दे रखा, 75 दे रखा। इसमें आपको दाएं से क्रमांक दे रखा है ना, दाएं से रमेश, दाएं से कौन बाबू, रमेश, दाएं से रमेश का क्रमांक जो है ना 35वां है, कैमा नंबर पे है, 35वां नंबर पे। तो पूछ रहा आपसे बाएं से, कैमा से पूछेगा, बाएं से रमेश का क्रमांक, किसका क्रमांक, रमेश का क्रमांक कितना होगा, है ना, कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं निकालता हूं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके सारे आंसर आप लोग निकाल रहे होंगे, ठीक ना। चलो बाबू वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, है ना। आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक दिन कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाओ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाऊं ताकि आप लोग अच्छे से जवाब दे सको, है ना। देखो बाबू फार्मूला क्या होता है, कुल विद्यार्थी की संख्या, या आप डायरेक्ट लगाओ बाएं से क्रमांक, बाएं से क्रमांक पूछा गया, बाएं से पूछा गया, तो बाएं से फार्मूला क्या होता है बाबू, कुल क्रमांक, क्या होता है फार्मूला, कुल क्रमांक में दाएं से क्रमांक घटा लो, दाएं से क्रमांक घटा लो, +1 कर दो। देखो टोटल कितना था 75, कितना दिया हुआ 35, और बाबू प्लस क्या करना आपको 1 करना। 5 में 5 घटाओगे कितना जाएगा 0, 7 में से 3 घटाओ कितना जाएगा 4, और प्लस कितना जाएगा 1, दोनों को ऐड करोगे तो 41 हो जाएगा, कितना जाएगा 41। और ये आपका हो गया कहां से क्रमांक, बाएं से क्रमांक, कहां से हो गया बाबू मेरे,
बाएं से क्रमांक हो गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये 5 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने क्या बताया, यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए सभी विद्यार्थी की संख्या, तो दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक और -1 कर दोगे। यदि बाएं से क्रमांक पूछा जाए तो कुल विद्यार्थी की संख्या में दाएं से क्रमांक घटा लोगे और 1 जोड़ दोगे, ठीक है ना। यदि दाएं से क्रमांक पूछा जाए तो कुल विद्यार्थी की संख्या में बाबू बाएं से क्रमांक घटा लोगे और 1 क्या करोगे, जोड़ दोगे। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन को मैंने 5 क्वेश्चन लेकर समझाया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भले ही मेरा सूरत खराब लगे आपको, पर वीडियो अच्छा लगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगे बाबू तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जवाब भी देना है। क्या करना है, जवाब देना है। बाबू मेरे टोटल विद्यार्थियों की संख्या है ना, TOTAL टोटल विद्यार्थियों की संख्या 41 दिया हुआ, आपको लेफ्ट से क्रमांक दिया हुआ 15, लेफ्ट से 15, तो बताना है राइट से क्रमांक क्या होगा, राइट से क्रमांक क्या होगा, और ये वीडियो के कमेंट करके आपको देना है। और मैं अब चलता हूं अपने बेसिक से क्वेश्चन से अपने एडवांस क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने किया, 6 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आप क्वेश्चन बना रहे होंगे, है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर भी दे रहे होंगे, ठीक है ना। चलो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि आप एक छोर से कतार में 27वें व्यक्ति हो, एक छोर से, कोई भी छोर से मान लेते हैं, है ना, किसी भी छोर से, जैसे मैं मान लेता हूं कि राइट से, है ना, राइट से कोई व्यक्ति कैवें स्थान पे है, 27वें स्थान पे है। किसमें स्थान पे, 27वें स्थान पे। दूसरे छोर से 38वें, दूसरे छोर मतलब लेफ्ट से मैं मान लेता हूं कितना, 38वां। कितना हो गया, 38वां। तो आपसे पूछा जा रहा है कतार में कुल कितने व्यक्ति की संख्या कितनी है, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जा रहा है, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जा रहा है बाबू। और ऑप्शन है 66, 65, 64 और 63। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे रहे होंगे। चलिए मैं 10 सेकेंड टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, और जब भी बाबू वीडियो को देखो तो कॉपी और कलम लेकर बैठो, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ, समझो। कुछ बातें हो तो उसको लिख लिया करो, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये पॉइंट जो है ना काम कर सके, ठीक है बाबू। हल्के में मत लो, ये क्वेश्चन जो है ना आपको देखो SSC CGL में टायर 2 में पूछा हुआ 26/6/2023 को, ठीक है ना। तो बाबू क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, जो CGL में भी पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, GT में भी पूछा जाता है, अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। कुल विद्यार्थी की संख्या, टोटल विद्यार्थी को ही बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या। और कुल विद्यार्थी की संख्या का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, है ना। लेफ्ट से क्रमांक प्लस राइट से क्रमांक माइनस क्या होगा, 1, अर्थात बोलेंगे 38। क्या बोलेंगे बाबू, 38 प्लस 27 और माइनस क्या कर लोगे, 1 कर लोगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5, अर्थात 50। 50 और 8 7 15 हो गया, कितना बाबू, 65। 65 में 1 घटा लोगे, कितना हो जाएगा, 64, अर्थात 64। और 64 जो है बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बाबू मेरे, समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि छात्रों की कक्षा में राधिका ऊपर से 18वीं है ना, ऊपर से क्रमांक है बाबू कितना, 18 नंबर पे। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। नीचे से क्रमांक कितने नंबर पे, 32 नंबर पे, है ना। राधिका का ही नीचे से क्रमांक बाबू कितने नंबर पे है, 32 नंबर पे। कितने नंबर पे, 32 नंबर पे। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा, कुल विद्यार्थी बाबू पूछा गया है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा गया। चलो बाबू क्वेश्चन का ऑप्शन है 52, 49, 51, 50। और ये ग्रुप डी में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर लगा रहे होगे। मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे सोना, है ना, इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन को तो ऐश्वर्या राय भी बना देगी, और आप तो आप ही हो, ठीक है ना। चलो
चलिए, मैं उम्मीद करता हूं हमारे जितने भी सलमान खान ये वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, वो सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। और देखो आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे रही है प्रश्न का, ठीक है ना। तो चलो, यदि सारे लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे बाबू, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी टोटल विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक, है ना, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, और -1। बाबू 32 में 18 जोड़ोगे 50 आ जाएगा, 50 में 1 घटा लोगे कितना जाएगा 49, कितना जाएगा 49। चलिए आगे बढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 9 आप लगा रहे होंगे। तो चलिए मेरे अमिताभ बच्चन आप लोग आंसर दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है बाबू, कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखा है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखा 42, कितना 42, ठीक है। यदि कृतिका ऊपर से 18वें स्थान पे है ना, कृतिका ऊपर से क्रमांक कितने नंबर का दिया हुआ 18 नंबर पे, है ना। तो पूछ रहा है नीचे से उसका स्थान बताओ, नीचे से उसका स्थान बताओ मेरे प्यारे दोस्त, नीचे से उसका स्थान बताओ। क्वेश्चन ये बाबू ये समझो, है ना, कृतिका को आप करिश्मा कपूर समझो, क्या समझो, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर जिस मकान में रहती है वो 42 मंजिला मकान है, कितना मंजिला है 42 मंजिला। ऊपर से करिश्मा कपूर 18वीं मंजिला पे रहती है, तो पूछ रहा है नीचे से किस मंजिले पे करिश्मा कपूर रहती है। और मेरे सभी प्यारे बच्चे, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन ना हलवा है ना, इसका आंसर तो आलिया भट्ट भी दे रही होगी, तो आप तो मेरे सुंदर प्यारे बच्चे हैं, है ना, आप तो आंसर जरूर दोगे। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आंसर देते हो, तो ठीक है ना। चलो अब बाबू नीचे से क्रमांक पूछा गया है, तो नीचे से क्रमांक का फार्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा बाबू, कि जो टोटल क्रमांक दिया हुआ कुल क्रमांक में से घटा लेना है, ऊपर से क्रमांक जो आएगा उसमें एक क्या करना, ऐड करना, है ना। अब 42 में से 18 घटाओगे ना तो 24 मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा 24 मिल रहा होगा, और 24 में आप एक जोड़ रहे होंगे तो कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और 25 जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो मेरे बाबू, जैसा मैंने वादा किया कि मैं टॉप 10 क्वेश्चन लूंगा, और मैंने 10 क्वेश्चन के आसपास ही हूं, है ना, 10वां क्वेश्चन के आसपास खड़े हैं हम लोग। और क्या करा है 10वां क्वेश्चन ये करा, 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना शीर्ष से 12वें स्थान पे है। बाबू टोटल विद्यार्थी की संख्या है ना, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया हुआ है 67, जिसमें टीना ऊपर से 12वें स्थान पे है ना, ऊपर से क्रमांक जो बाबू कितने स्थान पे है 12वां स्थान पे, कितने स्थान पे 12वां स्थान पे। और उनका दोस्त ऋषभ जो है ना बाबू, वो नीचे से, ऋषभ जो है कहां से, नीचे से 26वें स्थान पे है, नीचे से 26वें स्थान पे है, नीचे से 26वें स्थान पे, 26वां स्थान पे कौन है बाबू, ऋषभ है ना। तो टीना और ऋषभ के बीच कितने छात्रों की रैंक है, टीना और ऋषभ के बीच कितने छात्रों की रैंक है मेरे प्यारे दोस्त। और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसका लेवल देख लो ना आप लोग, है ना, लेवल देख लो बाबू क्या है, आप लोग समझ जाओगे कि सर किस लेवल का क्वेश्चन कराते हैं। और दबा के बाबू को वीडियो को ना लाइक शेयर कमेंट करते रहो, ठीक है ना, आपके लिए मैं सारा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। चलो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने हमेशा एक बात बोला कि एक ही व्यक्ति का ऊपर से क्रमांक और नीचे से क्रमांक दिया हुआ रहे तो दोनों को जोड़ो, एक घटा टोटल निकल जाएगा। पर यहाँ देख लो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दोनों क्या है अलग अलग व्यक्ति। बाबू जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हो ना तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है, क्या जाता है अलग सा हो जाता है। टोटल कितने विद्यार्थी थे 67, टोटल कितने थे 67, है ना। अब ये 67 में ना घटा लो, क्या घटा लोगे, ये जो 12 दिया हुआ था और 26 दिया हुआ था, ठीक है। 67 में 26 घटाओ 26 12 पहले ऐड करोगे कितना जाएगा 38, 38 हो जाएगा।
और ये 38 में 67 में 38 घटाओगे बाबू, 17 में से 8 घटाओगे कितना जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा बाबू कितना जाएगा 29, कितना जाएगा 29। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 29 हुआ, क्या हुआ बाबू 29 हुआ, ठीक है ना। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आप लोग दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे दोस्त क्या कहता है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास आता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 करा, एक कक्षा में सभी 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, है ना। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बाबू 20 है। मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोला था ना टॉप 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैं 11 क्वेश्चन के पास आ गया। एक कक्षा में सभी 20 छात्र हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या TOTAL टोटल है ना, कितना दिया हुआ 20 विद्यार्थी दिया हुआ। अब करा बाबू नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पे, ये देखो नेहा है ना, कौन सा है नेहा दीदी जो है ना, दाएं ओर से नेहा जो है दाएं ओर से कैवें स्थान पे बाबू 10वें स्थान पे, कैवें स्थान पे 10वें स्थान पे। जबकि नलिन है ना, ये देखो नाम बदल गया, नाम बदल जाए तो थोड़ा याद रखना, नलिन जो है बाएं ओर से कैवें ओर से बाएं ओर से 12वें स्थान पे, कितने स्थान पे 12वें स्थान पे है। तो नेहा और नलिन के बीच कितने लोग खड़े हैं, है ना, कितने लोग बीच में कितने लोग हैं, नेहा और है ना नलिन के बीच कितने लोग खड़े हैं। और बाबू मेरा आंसर इसका दिया हुआ 3021 3021। और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही खूबसूरत तरीका से दोगे। तो चलो मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं RK राठौर आप सभी को सूचना भी देता हूं, मैं RK राठौर जो वर्तमान समय में पकरी वर्मा और बारसलीगंज में राजेश कंपटीशन सेंटर में अपना बैच चला रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त बिहार पुलिस का न्यू बैच चालू हो चुका है, जो कल से चालू होने वाला है ना, कल से बिहार पुलिस का न्यू बैच चालू होने वाला है। आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द बैच को भरें, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे जो टारगेट बैच होते हैं, टारगेट बैच में मैं टॉप 30 है ना, टॉप 30 यानी 30 विद्यार्थी को मैं लेता हूं। 30 विद्यार्थी में से ही लगभग कोशिश करूंगा कि 20 से 25 ज्यादा बच्चा का रिजल्ट हो सके, है ना। तो बिहार पुलिस का न्यू बैच चालू हो रहा है कल से।